आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। 2024 की विधानसभा चुनाव का महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में बिगुल बजने वाला है, जिसको चलते देखकर सोलापुर शहर मध्य की सीट एक हॉटेस्ट सीट बन चुकी है, जहां पर एक तरफ है मुस्लिम समुदाय जो कि ज्यादा तादाद में उनकी वोटर्स माने जाते हैं। सोलापुर लोकसभा मध्य की अगर हम बात करें, जहां पर बहुत सारे मुस्लिम नेता हर पार्टी के जिन भी पार्टियों के सेकुलर नेता माने जाते हैं, वो सारी पार्टी के नेता इस बार मुस्लिम उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सोलापुर शहर में सबसे ज्यादा वर्चस्व रहने वाले माजी नगर सेवक तौफीक पहलवान, जो कि अपने समाज कार्य से सोलापुर शहर में जाने जाते हैं, 2014 में उन्होंने MIM पार्टी से चुनाव शहर मध्य से लड़ा था, लेकिन 2019 में जो है उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन इस बार 2024 की विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार की मांग करते हुए उन्होंने सोलापुर मध्य की सीट इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को दे, ऐसी उनकी भी एक डिमांड है। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं तौफीक शेख साहब। सबसे पहले तो आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है कि सोलापुर शहर में कौमी एकता मंच हो या फिर सेक्युलर पार्टी हो, ये सारे पार्टी के लोगों के पास जो है हर नेता ये डिमांड कर रहा है कि इस बार 2024 में मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि आज 60-70 सालों से मुस्लिम समाज, मागास वर्गीय समाज कांग्रेस पार्टी के साथ ईमानदारी वफादारी से रहा, काम करते आया। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र राज्य में, भारत देश में सत्ते में थी, लेकिन ज्यादातर हमारे सोलापुर शहर मध्य में जितने भी विधानसभा लड़े हमारे लोग, समाज के लोग, वो अपक्ष बोलकर जो लड़े हैं, सलीम कल्याणी समाजवादी से, मैं MIM से, भाजी फरोज शब्दी MIM से, लेकिन कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी से किसी मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को उम्मीदवारी नहीं दी गई। तो इस मतलब हमारी यही मांग है कि लोकसभा की बात से हम सब बोल रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज का एक उम्मीदवार मिलना महाविकास आघाड़ी से था। महाविकास आघाड़ी से क्यों बोल रहे हैं? हर समाज के धर्म के वोट महाविकास आघाड़ी को पढ़ सकते हैं। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना पार्टी ठाकरे साहब की, ये तीनों पार्टियां हैं। उसमें समाजवादी आती है, आप पार्टी अलायंस में है। तो हर समाज के धर्म के वोट महाविकास आघाड़ी को पढ़ सकते हैं, और मुस्लिम समाज को उम्मीदवार रहा तो बेशक सब समाज के धर्म के वोट लेकर बम्बई की विधानसभा में जा सकता है। शहर मध्य को, सोलापुर शहर के जिले के मसले मसाइल का और जो अधूरे काम है वो काम पूरे कर सकते हैं। और जो कुछ जातिवाद शक्तियां, जातिवाद पार्टियां जो हिंदू मुस्लिम भाई में तेज निर्माण जो करने काम कर रहे हैं, उन्हें रोक सकते हैं एक आमदार बनकर। तो इसलिए मुस्लिम समाज को उम्मीदवार मिलना और महाविकास आघाड़ी से मिलना चाहिए, हमारी मांग है। यानी कि सोलापुर में अगर मध्य से बीजेपी या MIM अगर ठहरती है, इनको छोड़कर बाकी जो भी पार्टियां होंगी वो पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवार ही टिकट हो, जब ही जाकर महाविकास आघाड़ी से हो। तो यानी कि ये जो MIM हो या फिर बीजेपी, अगर यहाँ से अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो उस समय पर बाकी के जो सेकुलर पार्टी हैं वो क्या करना चाहिए? नहीं, बाकी देखो, मैं आपको क्या बोला, संविधान के अंदर सबको अधिकार है, हर पार्टी को, पक्ष को, उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ाने का अधिकार है, हक है। कोई भी उम्मीदवार यहाँ बन सकता है, ठहर सकता है, लेकिन मतदान जो करना मतदार के हाथ में है, माँ बहनों के हाथ में है, बुजुर्गों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में है कि उन्हें कौन से उम्मीदवार जो पसंद है, कौन अच्छा काम करने वाला है, उनके मसले हल करने वाला है, वो मतदार के हाथ में रहता है। मतदार देखकर ये डिसीजन लेंगे। और मैं पत्र पर से ये बोला हूँ, अगर महाविकास आघाड़ी से जो हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ते हैं, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, अगर उनको नहीं मिलती रहेंगी तो हमारे शहर के एक उलमा, आलिम, हाफिज, कारी, उनको अगर हम उम्मीदवार बनेंगे, अपक्ष हो चाहे पार्टी से रहेंगे, तो बेशक पूरा समाज, पूरी कौम जो यहाँ हमारे यहाँ गठबाजी बहुत है, गठतट है, वो भी अगर एक उलमा आलिम का चेहरा देखकर सब एक जगह आ सकते हैं। इसलिए मेरी सोच, मेरी वैयक्तिक राय ये थी कि हमारे उलमा आलिम को उम्मीदवार मिलना या आमदार बनाना, ताकि वो जो उलमा आलिम है, जिसके दिल दिमाग में खौफ खुदा होता है, आखिरत के सोच कर वो काम करने वाले लोग होते हैं, इसलिए अगर वो उम्मीदवार बनते रहेंगे, बेशक हम सब मांगा लेने के लिए तैयार है। हम उन्हें इंशाल्लाह जी जान मेहनत करके जिता लाएंगे। जिस तरह लोकसभा के अंदर हमारे पूरे उलमा आलिम जमात के हर मसलक के लोग दिल से, ईमानदारी से काम करके सोलापुर शहर हो, महाराष्ट्र राज्य हो, जो भारत देश रहते, यहाँ पर वो साथ देकर जो इंडिया गठबंधन को, जो भाजपा पार्टी के जो बरोबरी में है, थोड़े बहुत खासदार कम पड़े, जो ऊपर उनका लेवल आया, ये मुस्लिम समाज की तरफ से आया, मागास वर्ग की तरफ से आया, पिछड़ा हुआ समाज, OBC समाज, अल्पसंख्यक की तरफ से
जो उन्हें इतनी बढ़ोतरी मिली है। अगर आने वाले समय में जिस प्रकार से आप जो कह रहे हैं कि किसी उलमा को हो या किसी भी मुफ्ती को हो इनको दिया जाए, तो यहाँ पर सोलापुर में हो या पूरे देश में हो, मसलक की बात आ जाती है। तो मसलक में जो है कौन से ऐसे आपके उलमा रहेंगे जो मसलक जो सोलापुर में इन्हीं उलमाओं को दिया जाए, ऐसा कुछ? मसलक का बिल्कुल यहाँ पर कुछ मसला नहीं है, क्योंकि सब लोग साहिब समझदार है, अच्छे लोग हैं। सिर्फ ये देखेंगे ये मुस्लिम समाज का आलिम है, उलमा है, जिम्मेदार है। सब मसलक के लोग पूरे एक जगह आकर इंशाल्लाह उन्हें जिता कर लेंगे, चुन कर लेंगे। और हम ऐसा सब लोग कुछ समझेंगे, हमारे मुस्लिम समाज के नहीं बल्कि मागास वर्गीय हो, दूसरे समाज के धर्म के लोग के पास हम जाएंगे, उन्हें हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि हम आपको कई सालों से मतदान करते आए, हम कभी जातिवाद जातभेद नहीं करे, तो तुम भी हमारे एक उलमा आलिम को या एक कार्यकर्ता का मौका दो, संधि दो, ताकि हम भी तो हमारे भी एक प्रतिनिधि चुनकर आए, बम्बई में जाए, हमारे जो पूरे काम हो सके, ऐसे हमें राय है। अगर सोलापुर शहर में शहर काजी जो अमजद अली काजी काफी चर्चा में, वो हर धर्मों का जो है जाकर उनके प्रचार करते हैं, बात करते हैं। अगर समझो मुफ्ती अमजद अली काजी को यहाँ से टिकट मिल जाए, तो उस समय में एमआईएम पार्टी के फारूक शाबी भी सामने रहेंगे, तो ऐसे समय में सारे लोग या खुद आप तौफीक पहलवान क्या करेंगे? पूरा समाज, पूरी कौम जो फैसला लेंगे, जैसे मुफ्ती अमजद काजी साहब है, जमात उलमा के हमारे मौलाना इब्राहिम साहब है, मौलाना हरीश साहब है, और अली जत जमात के तारिक मौलाना है, और अपना तबलीगी जमात के डॉक्टर खलील साहब है। ऐसे जो भी लोग जो है वो सब लोग जो फैसला लेंगे, अपना निर्णय लेंगे, इंशाल्लाह हम उनके साथ रहेंगे। यानी कि आने वाले समय में अगर किसी मौलानाओं को, किसी मुफ्ती को सेकुलर पार्टी अगर टिकट नहीं देती, तो ऐसे समय में अगर आप अपक्ष की तैयारी करते हैं, अगर लड़ना पसंद करेंगे, वो सबके राय मशहूर से शहर मध्य के पदाधिकारी, कार्यकर्ते, हर समाज के, हर धर्म के लोग, जो मतदार भाई बहने या दूसरे समाज के लोग, सबके साथ चर्चा करके राय मशवरा करके सबका रिस्पांस रहा है। तो इंशाल्लाह अगर हमारे में से किसी को उम्मीदवारी नहीं मिली तो अपक्ष भी इंशाल्लाह मेरी तैयारी रहेगी इंशाल्लाह। तो ऐसा नहीं लगता कि आप अगर अपक्ष ठहरेंगे तो फारूक शाबी हो और तौफीक पहलवान, ये दोनों भी एक वर्चस्व नेता हैं सोलापुर शहर मध्य में, मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों अगर ठहरेंगे तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा या नहीं है? बंटवारा होना नहीं होना मतदार के हाथ में है, लोग के हाथ में है, और मुकद्दर की भी तो बात है। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी जो हुई ना देखिए इंशाल्लाह। बात के बाद में अगर यहाँ हमारे को उम्मीदवारी नहीं मिली तो आपस की बाद में की बात है, वो इंशाल्लाह सोच कर राय मशवरे इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। शुक्रिया खुदा। तो ये थे हमारे साथ तौफीक पहलवान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर मुस्लिम उम्मीदवार कोई सेकुलर पार्टी नहीं देती है तो ऐसे समय में वो खुद अपक्ष लड़ेंगे, या फिर अगर किसी मौलानाओं को यहाँ से टिकट नहीं मिलती है तो जो होगा वो सारे लोगों के साथ राय मशवरा करके जो है वो अपनी आगे की रणनीति करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मर्की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए, जय हिंद।